हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीचर कैसे बने या गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। तो दोस्तों, इसमें हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन सी परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, तब आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। और साथ ही कोई इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि जिससे आप सिलेक्शन बहुत जल्दी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर पाएँ। तो गवर्नमेंट टीचर कैसे बने दोस्तों। सरकारी शिक्षक बनना कई युवाओं का सपना होता है आज की डेट में, क्योंकि यह केवल एक सुरक्षित नौकरी नहीं है बल्कि समाज में एक प्रतिष्ठित संस्थान भी प्रदान करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी आपके टीचर्स रहे होंगे या आपके अगल बगल आस पड़ोस में जो भी टीचर्स होंगे, उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कहते हैं कि सर 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 या फिर गुरुजी आगे, या फिर उनको समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया गया है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन में दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्थान और निर्णात्मक भूमि निभाते हैं। दोस्तों, एक शिक्षक बनने का मतलब केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों का जो है कि भविष्य संवारना भी है। भारत में सरकारी टीचर की नौकरी सबसे सुरक्षित जॉब्स में से एक मानी जाती है। ऐसे में अगर आप भी सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको कुछ खास योग्यताएं और परीक्षाओं की ज़रूरत होती है। आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप सरकारी टीचर कौन होते हैं और सरकारी टीचर कैसे बने, सरकारी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होती है, प्राइमरी टीचर के लिए क्या योग्यता है, और यानी कि टीजीटी यानी कि ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं उसके लिए क्या योग्यता है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं दोस्तों पीजीटी, उनके लिए क्या योग्यता है, और सरकारी टीचर बनने के लिए दोस्तों क्या प्रक्रिया, आपको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और सरकारी टीचर बनने के लिए दोस्तों 12वीं में आपको 12वीं में क्या करें, 12वीं पास मतलब के बाद क्या करें, या 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट लें वो भी बताएंगे। और ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर आपने पूरी कर ली है तो उसके बाद आप क्या करें, और जो है कि डीएलएड कोर्स के लिए आवेदन कैसे करें। साथ ही दोस्तों सीटेट या टेट के लिए भी बारे में आपको बताएंगे कि ये योग्यता आपको किस प्रकार से हासिल करनी है। उसके बाद बताएंगे दोस्तों कि टीचर बनने के लिए 12वीं के बाद दोस्तों क्या करें जिससे कि आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएँ। बीटीसी और दोस्तों डीएलएड के बारे में भी बताएंगे कि इसका आवेदन कैसे करें और ये कोर्स आप कैसे करें। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि इनके बाद आप क्या करें, और सरकारी टीचर की सैलरी कितनी होती है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही शिक्षक बनने के लिए आपको बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स भी देंगे, और उसके बाद शिक्षक बनने के क्या फ़ायदे हैं वो भी बताएंगे, और शिक्षक बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स रहने वाले हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। साथ ही दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएंगे दोस्तों वो भी आपको बताएंगे। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि सामान्यतः सबके दिमाग में आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकारी टीचर कौन होते हैं। तो दोस्तों सरकारी टीचर केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति अलग अलग कक्षा और विषय के अनुसार होती है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए दोस्तों उम्मीदवार को कम से कम किसी भी स्ट्रीम में स्नातक पूरा करना होगा। इसके बाद उन्हें अनिवार्य रूप से किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री हासिल करनी होगी। आपको बता दें कि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र बीएड करने के लिए पात्र होते हैं। यानी कि आपने स्नातक परीक्षा अगर पूरी कर ली है तब आप बीएड करने के लिए पात्र हैं। उसके बाद दोस्तों सरकारी टीचर कैसे बने। तो सरकारी टीचर बनने के लिए दोस्तों पहले आप यह जान लें कि सरकारी टीचर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आपको बता दें कि टीचर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं प्राइमरी टीचर, जिनको पीआरटी भी कहा जाता है। उसके बाद हैं दोस्तों प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी।
उसके बाद हैं दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी। अपने बहुत से वैकेंसी जो आते हैं उसमें आपने कोष्टक में देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी, तो उनका मतलब होता है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर पीआरटी। तो ये है दोस्तों। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सब्जेक्ट भी दिया गया है और यहाँ पर बताया भी गया है। तो सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों की योग्यता सबसे पहले जो टीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए रहने वाली हैं वो दोस्तों रहने वाली हैं 12वीं और बीटीसी या एनटीटी या डीएलएड आपने किया हो। तो एजुकेशन लेवल आपका 1 से 5वीं तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद सर्टिफिकेट दोस्तों जो आपको चाहिए होंगे सीटेट या एसटेट आपने क्वालिफाई किया हो। सैलरी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4300 ग्रेड पे से यहाँ पर आपको 3000 यानी कि 34,000 तक के यहाँ पर आपको ग्रेड पे देखने को मिलता है। 4200 ग्रेड पे की ये जॉब रहती है प्राइमरी टीचर की। तो सैलरी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ये ग्रेड पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, यानी कि इसको आप अभी छोड़ दीजिए। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद है दोस्तों टीजीटी। तो टीजीटी दोस्तों प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर को टीजीटी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि ग्रेजुएट और बीएड। आपने अगर बीएड कर रखा है दोस्तों तो आप टीजीटी शिक्षक के लिए पात्र हैं और आप 6 से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। उसके आपने क्या क्या किया होना चाहिए, तो सीटेट का एग्ज़ाम या एसटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड आप होने चाहिए। बाकी पे के बारे में मैं आपको बाद में इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। उसके बाद है दोस्तों पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए दोस्तों आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करनी होती है। उसके बाद आपको बीएड का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और आप 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे और आप एक प्रोफेसर कहलाएंगे। पे स्किल्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों शिक्षक बनने के लिए आवश्यक योग्यता। तो सरकारी शिक्षक बनने के लिए दोस्तों आवश्यक योग्यता की जानकारी आप देख सकते हैं नीचे दी गई है। ये मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सरकारी टीचर भारत में सबसे सुरक्षित नौकरी मानी जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो 10th+2 में किसी भी स्ट्रीम से आपने 50% अंक यहाँ पे प्राप्त किए हों तो आप यहाँ पे प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो उम्मीदवार यानी कि जो भी अभ्यर्थी इसे करना चाहते हैं तो आपकी उम्र दोस्तों 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों है कि एजुकेशन पूरी करने के बाद प्री और प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया होना चाहिए। तो प्राइमरी टीचर कोर्स आपने पूरा किया होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो एक बार दोस्तों ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप निजी या सरकारी इंस्टीट्यूट में टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन 10th+2 होनी चाहिए। एज लिमिट भी मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे आपने प्री और प्राइमरी टीचर की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। उसके बाद आप किसी निजी या सरकारी संस्थान में अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों टीजीटी यानी कि प्रशिक्षित टीचर, जो आपके 10th+ वो क्या कहते हैं 6 से 10 तक के बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे इसके अंदर। उसके लिए दोस्तों आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी इसे कहते हैं, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो कैसे बने दोस्तों वो बताते हैं कि 10th+2 किसी भी स्ट्रीम से आपने की हो, 50% आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो चाहे, तो 50% आपके मिनिमम होने चाहिए। अब आपको अपनी ग्रेजुएशन शिक्षा पूर्ण करनी होगी दोस्तों, यानी कि आपको ग्रेजुएशन करना होगा किसी भी स्ट्रीम में। उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको बीएड करना होगा दोस्तों। बीएड अगर आपने बीएड क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे किसी निजी या प्राइवेट संस्थान में। उसके बाद है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी बनने के लिए दोस्तों आपको 12वीं करनी पड़ेगी पहले। ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी पूरी करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने पहले बीए किया फिर उसके बाद आपको एमए करना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो इस वीडियो के दौरान बताएंगे। दोस्तों
एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे बीएड की डिग्री लेनी होगी, यानी कि उसके बाद आपको बीएड करना होगा और आप पीजीटी की परीक्षा में बैठ सकते हैं और पास करने पर पीजीटी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको पीजीटी के लिए यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो पीजीटी परीक्षा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे एक लेक्चरर बन जाएंगे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के योग्य बन जाते हैं, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था। सरकारी टीचर बनने के लिए दोस्तों क्या प्रक्रिया होती है आप देख लीजिए कि सरकारी टीचर बनने के लिए दोस्तों 12वीं पास करना आपको अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से करें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। अगर आपने 12th कर ली है तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी होती है। ग्रेजुएशन में भी दोस्तों वही सब्जेक्ट चुनें जिसमें आपकी रुचि है, चाहे आपकी रुचि आर्ट्स में है तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट चुनें, आपकी रुचि कॉमर्स में है तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट चुनें, और आपकी रुचि साइंस में है तो आप साइंस के सब्जेक्ट चुनें। अपनी रुचि के अनुसार आप सब्जेक्ट चुनें और उसी में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करें। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करें। उसके बाद आप यहाँ पे बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बीएड कोर्स अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है मिनिमम 50% के साथ, तो उसके बाद दोस्तों बीएड कोर्स जो है कि दोस्तों 2 साल का होता है और ग्रेजुएशन दोस्तों 3 साल का होता है। उसके बाद दोस्तों आप ये सी टेट या टेट की जो है कि परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, जिससे कि आप दोस्तों फर्स्ट से 5th क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे इजीली पढ़ा देंगे। इसमें दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है टेट परीक्षा में। तो अगर आपने पेपर फर्स्ट क्वालिफाई किया तो आप 1 से 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के योग्य हैं, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक। और आपने अगर पेपर सेकंड क्वालिफाई किया दोस्तों तो आप यहाँ पर 6 से 10 तक के बच्चों को, या कहीं कहीं पे 8 तक का भी होता है दोस्तों, 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के आप योग्य हैं। और आप दोनों अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। टीचर बनने के दोस्तों टीचर बनने के लिए 12वीं के बाद क्या करें? बहुत से बार जो कमेंट आता है कि सर मुझे टीचर बनना है, मैंने 12th अभी क्वालिफाई किया है, मैं आगे क्या करूं? तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप किस प्रकार का टीचर बनना चाहते हैं उस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। आप अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन करिए और उसके बाद आप कोई कोर्स करिए जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद आप टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए तो आप पेपर फर्स्ट, तो आप प्राइमरी टीचर बनने के योग्य बन जाएंगे। और मिनिमम 50% अंक आपके होने चाहिए। 50% तो दोस्तों मिनिमम आपके होने ही चाहिए टीचर बनने के लिए, बिकॉज आप स्टडी के क्षेत्र में जा रहे हैं और आपके खुद के ही मार्क्स कम हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो बीटीसी और डीएलएड दोस्तों कैसे करें? बीटीसी और डीएलएड करने के लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन पास करना ज़रूरी है। इसके बाद आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आउट होती है दोस्तों इस परीक्षा के लिए, उसमें आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने पर दोस्तों ग्रेजुएशन के अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाती है। इसके बाद आवेदक इसमें चयन प्रक्रिया किया जाता है दोस्तों। इसलिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसमें आवेदन कर सकें और एक अच्छे शिक्षक बन पाए। उसके बाद है दोस्तों कि आपने मान लीजिए कि आपने बीटीसी या फिर डीएलएड कोर्स कर दिया, इसके बाद क्या करें? तो बीटीसी अगर डीएलएड कोर्स आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको टेट अथवा सी टेट परीक्षा में भाग लेना होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड उसके दौरान होता है। और उसके बाद जो है कि आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करें या पेपर सेकंड करें तो आप उस प्रकार से टीचर बन सकते हैं। पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करते हैं तो 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के, उनको आप पढ़ा पाएंगे। अगर आप पेपर सेकंड क्वालिफाई करते हैं तो आप 6th क्लास से 10th क्लास या कहीं पे 8th क्लास होता है तो आप उनको पढ़ा पाएंगे। सरकारी टीचर की दोस्तों सैलरी की बात करें दोस्तों तो आप ये यहाँ पे पे स्केल देख सकते हैं। ये दोस्तों स्टार्टिंग की है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आप जब फर्स्ट में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको इस प्रकार से सैलरी दी जाती है। हालांकि ये सैलरी दोस्तों वृद्धि होती रहती है। अगर आप 6th मंथ या उससे अब यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो स्टार्टिंग की बात करें दोस्तों तो एक प्राइमरी टीचर को 4 से 4.5 लाख रुपए सालाना यहाँ पे
दिया जाता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग स्टार्टिंग में। सेकेंडरी स्कूल टीचर की बात करें दोस्तों तो आपको 3.5 लाख से 4,70,000 तक यहाँ पे पे किया जाता है ईयरली, सालाना। एनुअल इनकम की मैं ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो 4,80,000 से 5 लाख तक का आपका जो है कि सैलरी पैकेज रहता है। उसके बाद दोस्तों इसमें स्पेशल टीचर्स जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे 5 लाख से और 5,30,000 तक यहाँ पे सालाना उनकी जो है कि आय होती है। प्रोफेसर की बात करें दोस्तों तो 7 से 7.5 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उनकी रहती है। इसके बाद दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी हो जाती है अगर आप इस फील्ड में पुराने हो जाते हैं तो। आशा है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं कि सर वीडियो अच्छी लग रही है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आ रहा है कहीं पे भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि सरकारी टीचर बनने के लिए बेस्ट टिप्स क्या हैं। तो सरकारी टीचर बनने के लिए दोस्तों बेस्ट टिप्स है कि आप जो है कि परीक्षा के सिलेबस को समझिए। अगर आप सिलेबस को पहले ही समझ लेंगे, आप 12th में हैं और आपने सिलेबस समझ लिया कि मैंने किस प्रकार से पढ़ाई करनी है और किस प्रकार से मैंने जो है कि बीएड करना है, डीएलएड करना है और उसके बाद मैंने टेट फर्स्ट या टेट सेकंड का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसका पूरा सिलेबस क्या है, अगर आपने वो पहले समझ लिया और आप उसको रिवाइज़ करते गए तो आपके लिए जब आप उस पेपर को देंगे तो वो सिलेबस आपको पहले से ही कवर रहेगा, आप रिविज़न करेंगे और ईज़िली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सही समय पर दोस्तों स्टडी मटेरियल चुनें जिसमें एनसीईआरटी की दोस्तों किताबें ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी से यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। टीचर ट्रेनिंग के दोस्तों यहाँ पे स्टडी मटेरियल का अध्ययन करें। टीचर ट्रेनिंग के जो स्टडी मटेरियल होते हैं उनका यहाँ पे ज़रूर से अवलोकन यानी कि उनको देखते रहें और उनकी जो समय समय पर टेस्ट सीरीज़ बनाते रहें। उसके बाद है दोस्तों मॉक टेस्ट दें, यानी कि जो मैं आपको बता ही रहा था कि मॉक टेस्ट दें। और पढ़ाई करने के दोस्तों पिछले वर्ष के लिए यहाँ पर विशेष ध्यान दें। तो पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको भी यहाँ पे ज़रूर से देखें, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं दोस्तों आने वाले पेपर्स के लिए। और टीचर्स बनने के लिए दोस्तों अपने समय का प्रबंधन यानी कि आपको टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अपने टाइम के प्रति स्ट्रिक्ट बने, अपना टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल को फॉलो करें। तो दोस्तों शिक्षक बनने के फ़ायदे के बारे में, जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम टीचर बनने के फ़ायदों के बारे में भी आपको बताएंगे। बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप एक सरकारी टीचर बनते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों शिक्षक किसी भी समाज में किसी भी समाज के भविष्य की आधारशिला रखते हैं, यानी कि आप एक नींव हो अपने समाज की, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा जो है कि रिस्पेक्ट दी जाती है। और यह जॉब दोस्तों एक सम्मानित और प्रतिष्ठित जॉब है। सरकारी नौकरी में स्थिरता और पेंशन की सुविधा भी मिलती है, इसलिए सरकारी टीचर बनकर आप अपना लाभ ले सकते हैं। सरकारी शिक्षक बनकर दोस्तों आपको छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर मिलेगा। तो ये है दोस्तों बेस्ट जो आपको लाभ मिलते हैं। साथ ही दोस्तों ड्यूटी टाइमिंग भी बहुत कम होती है दोस्तों, 6 आवर की आपकी ड्यूटी टाइमिंग होती है और जिससे कि काफ़ी आपका समय बच जाता है, आप कुछ और भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन हो जाता है और आपको प्रोफेसर बनना है, तो आप प्रोफेसर बनने के लिए भी तैयारी के लिए भी आपको बहुत सारा समय मिल जाता है। और साथ ही आप कुछ और भी करना चाहें तो कुछ और भी आप कर सकते हैं, यानी कि ट्यूशन वगैरह, और कहीं पे अगर पढ़ाना चाहें किसी कोचिंग में तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सा समय मिल जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पे पे स्केल काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि काफ़ी अच्छा आपकी सैलरी पैकेज होती है। तो इस वजह से भी बहुत से स्टूडेंट्स का सपना होता है गवर्नमेंट टीचर बनना। और ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष का दोस्तों ये रणनीति बना लें, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12वीं के बाद सरकारी टीचर कैसे बने। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर लिया कि अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन करनी होती है, तभी आप टीचर बन पाएंगे। तो
ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीएड करना है दोस्तों। बीएड के बाद आपको टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या फिर डीएलएड करें। तो डीएलएड के लिए भी उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है दोस्तों कि डीएलएड से आप क्या कर सकते हैं, बीएड से आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है दोस्तों कि सरकारी टीचर की कितनी सैलरी होती है। हालांकि मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 29,900 रुपये से आपका जो है कि 1,04,400 रुपये तक का यहाँ पे सैलरी पैकेज बन जाता है। एक नॉर्मल टीचर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी टीचर बनने के लिए दोस्तों कौन सा कोर्स करें। तो सरकारी टीचर बनने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको 12वीं पास करना होता है और अपने मनपसंद सब्जेक्ट पे आप अधिक ध्यान दें और उसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें। उसके बाद आपको बीएड करना होता है, सी टेट या टेट एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना होता है और आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों कि अब भारत में सरकारी टीचर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है। तो सरकारी टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको बीएड करनी ज़रूरी है। बिना बीएड के दोस्तों सरकारी टीचर कैसे बने। तो भारत में शिक्षक बनने के लिए दोस्तों बीएड करना अनिवार्य है, लेकिन यदि आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों बीएड की आवश्यकता नहीं होगी। नेशनल काउंसलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीईआरटी द्वारा दोस्तों नया इंटीग्रेट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि आईटीईपी शुरू किया गया है। यह एक 4 वर्षीय कोर्स होगा दोस्तों, जिसमें छात्र 12वीं कक्षा के बाद दाखिले ले सकते हैं। तो अगर आप इसको भी करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं। टीचर बनने के लिए दोस्तों बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं बीए में कौन सा सब्जेक्ट लूँ। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो दोस्तों बीए में हिंदी अंग्रेजी साहित्य लें और साथ में इतिहास भी ज़रूर से पढ़ें। उसके बाद है दोस्तों कि सरकारी टीचर की एक महीने की सैलरी कितनी होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये थोड़ा यहाँ पे मैंने मिस्टेकली लिख दिया। बाकी 40 से 45 हज़ार रुपये तो इजीली आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मिल ही जाते हैं। तो बीएड टीचर की सैलरी कितनी होती, तो ये मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि 40 से 60 हज़ार रुपये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 40 से 60 हज़ार रुपये आपको इजीली मिल जाते हैं। सबसे अधिक वेतन पाने वाले भारतीय शिक्षक कौन है। तो आपने नाम भी सुना होगा कि फिजिक्स वाला, यहाँ पर फिजिक्स वाला के संस्थापक जो हैं सीईओ अखंड पांडे वर्तमान में भारत के सबसे अमीर शिक्षक हैं। टीचर बनने के लिए दोस्तों उम्र सीमा कितनी होती है। तो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए यहाँ पे 21 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। तो ये है दोस्तों इम्पॉर्टेंट अपडेट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टीचर कैसे बने। इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन साझा करी है टीचर बनने से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट आपके मन में है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट और अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।